And students, our next topic is calculation of operating profit before working capital changes. Okay, student, and now start next topic. Okay, working capital changes. So, students, how can we solve this question? So, firstly, student, question number 10. Question number 10, from the following information, calculate operating profit before working capital changes. Net profit before tax and extraordinary items. Okay, depreciation, interest on borrowing, goodwill amortized, loss on sale of furniture, premium or redemption of preference share, gain on sale on investment, interest and dividend received on investment. Okay, student. So, with the help of following information, we prepare calculation of operating profit before working capital changes. Okay, students. So, this is the question number 10. Calculation of operating profit before working capital changes, and format is normal format है आपका particular, and this is amount and total amount. Okay, and net profit before tax and extraordinary item 4,47,000, okay, is given in your question. This is okay, net profit before tax and extraordinary item. Okay, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या चीज, इस प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आपको ध्यान होगा जब हमने इसका फॉर्मूला बताया था, तो जितने भी आपके नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड होते हैं, और जितने भी हमारे नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो हमारी माइनस की जाती है. ओके, अब हम देखेंगे इसके अंदर नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से. देखिए, से डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, बिकॉज जब डेप लगता है तो ना तो हमारे पास में कैश आता है ना कैश जाता है. ओके, सिर्फ हमारी एसेट्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाती है. तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस 84,000. तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐसे ऐड कर दिया. डेप्रिसिएशन, ओके, डेप ऑन मशीनरी 84,000 नॉन कैश एक्सपेंसेस. एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग. देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, ये हमारा क्या, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये भी हमारा ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 16,800. एंड नेक्स्ट इज गुडविल एमोटाइज. अब गुडविल हमारी एमोटाइज हो रही है. ओके, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे. गुडविल एमोटाइज 18,600. एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस. भाई हमारे पास इट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग. ओके, नॉन ऑपरेटिंग कह सकते हैं, नॉन कैश कह सकते हैं, ये हमारे बोथ, ये हमारा काउंट होगा. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल करने पे आपको लॉस हो गया, दैट इज उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ और हमारे इसमें क्या आइटम हमारा, अब देखेंगे, और हमारे इसमें एक आइटम है नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. स्टूडेंट ये इसमें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज आपने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करा है आप लोगों ने प्रीमियम पर. जब आप रिडम्पशन करते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये हमारा जो फाइनेंसिंग पार्ट है ना, ये उसका पार्ट है. तो ये हमारा कहीं भी इसमें आता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट. दिस इज नॉन कैश आइटम. अब आपको गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर. जब आपको प्रॉफिट हुआ सेल करने पर, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट ₹12,000. ओके, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे. ये क्या हो गया, ये भी हमारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में आ गया हमारा ये. सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 27,600. ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है. सो हम लोगों ने इन सभी आइटम को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया. ओके, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओके, देन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोगों ने लेस कर दिया. एंड नाउ अब हम करेंगे इसका रिजल्ट. तो फर्स्टली हम लोगों ने इन ऐड कॉलम का टोटल किया, तो टोटल आया हमारा 1,37,400. ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, इसमें हम लोगों ने इस प्रॉफिट को ऐड कर लिया. तो टोटल इज 5,84,400. एंड टोटल ऑफ लेस कॉलम इज, इट मीन्स नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. टोटल ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज
12,000 प्लस 27,600 इजकल टू 39,600 एंड 584 में से हम लोगों ने इसको लेस कर दिया, तो रिजल्ट इज 5,44,800 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्योंकि स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश इनकम को माइनस करते हैं। देन रिजल्ट इज फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन 10 मैंने आपको करवा दिया, 11 ओनली वन क्वेश्चन है। ओके, फिर आगे आपका टॉपिक आपका चेंज हो गया है। सो स्टूडेंट, यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप में। ओके स्टूडेंट, दिस इज द शॉर्ट टॉपिक, उसके बाद जल्दी ही हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।